दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। क्या हुआ ताई? ताई किसकी सगाई की बात चल रही है वहाँ पे? हाँ, मानव जीजू और श्रावणी। मानो जीजू और श्रावणी? ऐसे कैसे हो सकता है ताई? मानो जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे अभी तक अर्जुन और उनका डिवोर्स भी नहीं हुआ है। वो शायद ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। क्या मतलब है इसका? मतलब उनकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो ये सगाई जबरदस्ती कर रहे हैं और वो कभी किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अब क्या करेंगे ताई? करना क्या है वैशु? इस सगाई को रोकना है। शाम को 6 बजे का मुहूर्त है, उससे पहले कुछ भी करके। क्या ताई, कुछ भी क्या? अब बहुत देर हो चुकी है ताई, अब हम क्या करेंगे? सविता ताई, अरे वाह वाह, क्या बात है सविता ताई, ये जेवर। अरे लक्ष्मी, मैंने 2 गहने क्या पहने, तेरे तेवर ही बदल गए। पहले तो तू टाइम निकाल निकाल के मेरे से झगड़ा करती थी, हा? और आज मुझसे दोस्ती करना चाहती है क्या? अब जाने भी दो ना ताई वो पुरानी बातें। गरीब भिखारी। ताई मैं गधी थी जो आपको समझ नहीं सकी। तुम तो सच्चाई की एकदम जीती जागती मिसाल हो। मुझे माफ कर दो। चलो, मैंने माफ कर दिया तुझे। हम अमीर लोगों के दिल में गरीबों के लिए हमेशा दया ही होती है। अभी देखना, मेरे पास गाड़ी, बंगले, इतने सारे गहने हैं, सब कुछ होते हुए मैं तुझ जैसी 2 कौड़ी के औरत के साथ बैठी हूँ ना। ये तो ताई तुम्हारा बड़प्पन है। आना कभी कभार हमारे बंगले देखने। क्या है, गहने गले में डाल दो तो सामने वाला अपने आप देख लेता है, लेकिन बंगले तो गले में लटका नहीं सकते हैं ना। 1 मिनट। रख ले मुफ्त में। वैसे तो हम गरीबों पे एहसान कर ही देते हैं। छह बजे साखर पुड़ा है। मुझे तो लगता है ये सब मेरा। मुझे अभी एक नई अलमारी खरीदनी पड़ेगी। हाँ, ये सब रखने के लिए। अरे साखर पुड़ा में इतना, तो शादी में कितना। जय हो लक्ष्मी मैया। ताई तो
क्या सोच रही है? हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना है ताई। मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? वैशु, हम लोग मानव जीजू के घर पे चलते, उन्हें बताते कि वो ये जो भी कर रहे हैं ना ये गलत है, एथिकली भी और लीगली भी। तू चल। सुन तो सही, लेकिन अगर ताई को पता चला कि हम साखरपुड़ा तुड़वाने जा रहे हैं तो वो हमें जाने नहीं देगी, और फिर घर पे क्या बताएंगे? वैशु, उसकी टेंशन बाद में लेते ना, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, तू चल। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। पता नहीं इन दोनों को मानव की सगाई के बारे में कैसे पता चला। वर्षु, जवाब मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन सवाल पूछे बगैर रहा नहीं जाता। क्यों क्यों अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है तुम? आप ही कहते हो ना, अपने से आगे एक दुनिया होती है और कभी कभी उसका हिस्सा बन के जीना होता है। मैं भी वही कर रहा हूँ। लेकिन बेटा। नहीं बाबा, अब कोई सवाल मत पूछना, शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। प्लीज। ये तूने अच्छा किया ताई। अर्चना से तलाक होने के बाद किसी भी लड़की से मानव की दूसरी शादी तो करनी थी, तो फिर श्रावणी क्यों नहीं? सच कहूँ सविता, पहली बार जब तुमने मुझे मानव और श्रावणी के साखरपुड़े के बारे में बताया था ना, तो मुझे सुनकर कुछ अजीब सा लगा था। लेकिन बाद में मैंने सोचा ये सब कुछ जो हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ, मतलब देखो ना, मानव और श्रावणी दोनों ने अपने अपने जीवन साथी को खो दिया है। अगर ये दोनों एक होते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। अरे मानव, अभिनंदन इस सही फैसले के लिए भी और अपने जीवन की तरक्की के लिए भी। क्या देख रही है? क्या है अंदर? सर्कस है? जा अपने घर में, वहां ताक झाक कर चल। देखने आती है। वर्षा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? तू अच्छी तरह जानती है हम लोग क्या कर रहे हैं। जीजू श्रावणी के साथ सगाई कर रहे हैं और तू यहाँ। वर्षु, इन सारी बातों के लिए ना ही सही समय और ना ही सही जगह। तुम दोनों जाओ यहाँ से। नहीं ताई, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे मानव जीजू को मिलने आए हैं। हम उनको मिलकर जाएंगे, उनको समझा के जाएंगे, और वो जो गलती कर रहे हैं ना, उस गलती का एहसास दिला कर जाएंगे। क्या सही है क्या गलत है, वर्षु तुमसे बेहतर मैं और मानव जानते हैं। एक और बात, ये मेरी जिंदगी है, इसमें क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तुम दोनों को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं ताई, ये तुम्हारी अकेले की जिंदगी नहीं है, इससे आई की उम्मीदें जुड़ी हुई है, हमारा प्यार जुड़ा हुआ है ताई। आज तक हमारी जिंदगी में जो भी खुशी आई, हम तीनों ने उस खुशियों को साथ में बांटा ताकि वो खुशियां दुगनी हो, और जब भी कोई गम आया हमने उससे भी बांटा ताकि वो कम हुआ। और फिर अब क्यों ताई? क्योंकि ये सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा वैशु। ठीक है, आज तुम दोनों ये सगाई रोक भी दोगे, 2 महीने बाद तो ये सगाई होकर रहेगी ना फिर। भाई लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? हमें एक बार जीजू से मिलने तो नहीं। वर्षु, मानव अपने जिंदगी का फैसला कर चुके हैं,
अपने आप को मुझसे तोड़कर वो श्रावणी से जुड़ चुके हैं। उनके और मेरे रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो भाई ये सब कहने सुनने की बातें होती। हम जानते हैं तू जीजू से कितना प्यार करती है। मुझे लगता है हमारी बातें हो चुकी हैं। अब तुम दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की वजह से यहाँ फिर से कोई प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आई अब तेरा कुछ नहीं सुनेंगे हम जा रहे हैं और सगाई रोक के रहेंगे। जाओ यहाँ से। आज तक तूने जो भी किया ना ताई, हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन आज नहीं। आज तू गलत है और मैं आज तुम्हारा साथ देती। ताई तो 10 वर्ष ताई, हमारा यहाँ पे रुक के कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी हम जिसके लिए सब कर रहे हैं ना, उसको तो हमारी कोई कद्र ही नहीं। और तूने सुना नहीं ताई ने क्या कहा? ताई ने कहा कि ये उसकी जिंदगी है और हमें उस पे दखल देने का कोई अधिकार नहीं। चल यहाँ से, तू चल यहाँ से ताई, चल। मुझे माफ कर देना वर्षो वैशाली, मुझे माफ कर देना। बस कर ली अपनी मनमानी, झालं तुमचं समाधान? आई हमने जो भी किया ना वो ताई के लिए। चुप, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मानव का साखरपुड़ा होने जा रहा था ना, तो होने देती वो। अरे आई ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? तो क्या बोलूं, बताओ क्या बोलूं? अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब हमने कुछ भी किया ना तो भी होनी को नहीं टाल सकते। और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है। आई लेकिन हमने जो किया वो ताई के लिए किया ना। अरे कुछ अच्छा नहीं किया है तुम दोनों ने, बल्कि उसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। ना ही तुम दोनों आज वहां जाती और ना ही अर्चना को अपनी आंखों के सामने मानव का साखरपुड़ा देखने की नौबत आती। हम सब जानते हैं कि वो मानव को कितना चाहती है और आज उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। इसी सच्चाई से भागकर तो वो यहाँ आई थी और तुम दोनों ने वापस उसे वहां पहुंचा दिया। जाने से पहले कम से कम मुझे पूछ तो लेती कि हम जो कर रहे हैं वो सही है नहीं। लेकिन नहीं, तुम दोनों तो अपनी मर्जी के मालिक हो। आई ऐसा क्या किया? चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी कहा ना तो एक थप्पड़ दूंगी। पता नहीं अर्जुन ये सब कैसे सहेगी। अर्चना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर तुम्हारे घर में बड़े जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। और हाँ, श्रावणी को देखा मैंने, वो भी सज धज कर एकदम तैयार होकर दुल्हन की तरह बैठी थी। और वो मानव तुम्हारा, वो भी टक्का-टक बनकर घूम रहा है। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन है क्या? श्रावणी का जन्मदिन है क्या? नहीं काकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर का कोई फंक्शन है। क्या हुआ? कुछ पता चला? ऊपर क्या हो रहा है? कुछ खास पता तो नहीं चला है, लेकिन अर्चना जिस तरीके से यहाँ से बिना बोले चली गई है ना, लगता है दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। अर्चना,
क्या? मानव, मैं आना नहीं चाहती थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। पता नहीं कैसे वर्षा वैशाली को किस सगाई के बारे में पता चल गया, तो वो आपको समझाने आ रही थी। तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर नीचे आ गई, वरना आप समझ रहे ना मानव जो मैं कह रही हूँ आपसे। मानव, बेटा दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? अंदर मेहमान बैठे हैं, बहुत सारा काम है बेटा। चल ना, चल अच्छा चल, तू भी चल, बहुत काम है, चल अंदर चल ना। तू क्यों आई है यहाँ? मालूम है ना घर में सगाई है, गई थी वो, आई क्यों वापस तू? बोल ना, तेरा ये अवसर देखते हो अंदर वाले क्या बोलेंगे लोग? हाँ? जा अंदर जा और अपना मुंह काला कर, चल। यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो फंक्शन टालने के लिए अपने मायके गई हुई थी ना, फिर साकर पूरा होने से पहले ही। अभी क्या करूं, मेरा यही दुख है, मैं इसको कुछ नहीं अभी कर सकती। जाने वाले लोग तो नजर गड़ाए बैठे हैं मेरे घर पे, अगर इसको कुछ बोलूं तो तमाशा हो जाएगा, साकर पुड़े की बात अपने आप बाहर आ जाएगी। क्या करूं, चुप रहना ही अच्छा है, इसलिए चुप हूं। बस आज श्रावणी का साकर पूरा हो जाए, मैं निश्चिंत होकर अमेरिका निकल सकता हूँ। क्या गिरीश, तुमने श्रावणी की सगाई में बहुत जल्दबाजी कर दी। धूमधाम से सगाई करनी थी। ठीक कह रहे हैं आप लोग, बस थोड़ी मजबूरी थी, बाकी तो। विमला, सुना ना कि श्रावणी का साकरपुड़ा मानव के घर में हो रहा है। श्रावणी का साकरपुड़ा? लेकिन यहाँ मानव के घर में कैसे हो सकता है? और ये सविता ताई इतनी बड़ी दिलवाली कैसे बन गई? यही तो मैं भी सोच रही हूँ। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि सविता ताई को सच्चाई का बुखार चढ़े, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है। मतलब ये कि अगर श्रावणी का साकरपुड़ा यहाँ हो रहा है तो उसके लिए एक लड़के की जरूरत होगी, है कि नहीं? और वो लड़का है कौन? पता नहीं, यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। हाँ चलो चलो माजरा क्या है।
तू भी जाके बैठ।